गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य का स्वरूप सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा वगैरह वगैरह। निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अथवा यानी वाक्य की दूसरी परिभाषा, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। वाक्य को समझने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे वाक्य की रचना शब्दों पदों के योग से होती है। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वे पद बन जाते हैं। दूसरा, वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। उदाहरण जैसे हम समझेंगे कि यदि कोई कहता है सफ़ेद जूते, तो यह वाक्य नहीं कहा जा सकता। यहाँ किसी ऐसे विचार का ज्ञान नहीं होता जिसे वक्ता बताना चाहता हो, जबकि मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ सफ़ेद जूतों के विषय में बोलने वाले का भाव स्पष्टतः प्रकट हो रहा है। जैसे सफ़ेद जूते, अगर हम कहें सफ़ेद जूते तो सफ़ेद जूते कहने से किसी वाक्य के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं तो यह पूरा एक कंप्लीट वाक्य है। और कंप्लीट वाक्य कंप्लीट भाव को प्रकट कर रहा है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब हम सबसे पहले इन सरल, संयुक्त और मिश्र ये किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे।